Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a particle P is projected from a point on the surface of a smooth inclined plane, see figure. Simultaneously, another particle Q is released on the smooth inclined plane from the same position. Okay, P and Q collide after t is equal to 4 सेकंड. The speed of projection of P. P की आपकी स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन क्या होगी ये आपको बताना है. ठीक है, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. की कॉन्सेप्ट आप देखिए स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन भी लिख सकते हैं. ठीक है, या फिर देखिए आपका टू डायमेंशनल बाय प्रोजेक्टाइल मोशन लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए? प्रोजेक्टाइल मोशन या फिर टू डायमेंशनल मोशन. दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. ठीक है, सिचुएशन देखिए बच्चों इस तरीके से है. यहाँ पर से देखिए आपके पास कोई ऐसा इंक्लाइंड प्लेन है. दिस इज और इंक्लाइंड प्लेन. ये एंगल आपको कितना देगा? 60 डिग्री के इक्वल. ठीक है, दो पार्टिकल है. ठीक है, एक क्यू पार्टिकल है. क्यू पार्टिकल देखिए आपका क्या जा रहा है? अलोंग द इंक्लाइन मूव कर रहा है. क्यू आपका अलोंग द इंक्लाइन क्या कर रहा है? मूव कर रहा है. एक पार्टिकल क्या है? पी है. पी को देखिए आप इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं. देखिए फिगर देख के देखिए बच्चों पता चल रहा है जो पी वाला है देखिए आपने इसको क्या किया? परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कर रखा है. ठीक है, ये आपका पी पार्टिकल है. ये आपका ऐसे परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहा है. ठीक है, इसकी स्पीड मान लीजिए इनिशियल स्पीड यू थी. ठीक है, यू आपकी मान लीजिए. ठीक है, अब बच्चों देखिए इस पर कौन कौन से फोर्स लेंगे? एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी लगेगा इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. ठीक है, तो इसका कंपोनेंट जो इस डायरेक्शन में आएगा, अगर ये एंगल थीटा है 60 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों? 60 डिग्री के इक्वल होगा. बाय ज्योमेट्री हम बता सकते हैं. ठीक है, तो जी का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में कितना आएगा? आपका जी का cos 60 आएगा. ठीक है, तो देखिए उसकी वेलोसिटी तो ऊपर की तरफ है यू. ठीक है, लेकिन एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है, तो इसका मतलब ये पार्टिकल आएगा नीचे. एक्सेलेरेशन डाउनवर्ड है तो उसकी वेलोसिटी घटेगी 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 और ऊपर जाके जीरो हो जाएगी. फिर इसका एक्सेलेरेशन नीचे की तरफ तो फाइनल आएगा 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 और वेलोसिटी इंक्रीज करता रहेगी. ठीक है, एक्सेलेरेशन कांस्टेंट है तो बता सकता हूँ कि जितनी वेलोसिटी ऊपर जाते टाइम होगी उतनी ही वेलोसिटी इस पॉइंट की यहाँ पर नीचे को आते टाइम में यहाँ पर यू के इक्वल होगी. ठीक है, कांस्टेंट एक्सेलेरेशन से ऐसे बता सकते हैं. अब हमें बोल रखा है कि देखिए ये दोनों क्या कर रहे हैं? 4 सेकंड पर कोलाइड कर रहे हैं. तो देखिए पार्टिकल क्यू तो आपका ऐसे मूव करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा करता रहेगा. तो ये पार्टिकल मान लीजिए आगे कहीं यहाँ पर कहीं क्या कर रहे हैं? आपके कोलाइड कर रहे हैं. ठीक है, ये इसी प्लेन पर कोलाइड करेंगे. ठीक है, तो हम बता सकते हैं बच्चों क्या? हम ये बता सकते हैं कि जो इसकी जो पार्टिकल है इसका डिस्प्लेसमेंट देखिए कितना होगा? यहाँ से ऊपर जाएगा 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 और फाइनली यहाँ पर आएगा. इतनी देर में क्यू भी आ जाएगा, यहाँ पर कोलाइड करेगा. तो देखिए अगर मैं यहाँ पर एक्सेस चूज कर लूँ, दिस इज माई एक्स एक्सेस एंड दिस इज माई वाई एक्सेस, तो वाई एक्सेस के अलॉन्ग इसका नेट डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा बच्चों? जीरो. तो नेट डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सेस के अलॉन्ग कितना? जीरो. ये पॉजिटिव वाई है तो इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो उसको मैं प्लस वाई लिख लेता हूँ. ठीक है, एक्सेलेरेशन ऑलवेज क्या है? माइनस वाई एक्सिस के अलॉन्ग है, जी cos 60 का. ठीक है, तो एक्सेलेरेशन कितना लिख लूंगा? जी cos 60 और माइनस में cos 60 की वैल्यू 1/2, तो माइनस जी/2 हो जाएगा. ठीक है, और ये आपका इतना पता चल गया. कितने टाइम बाद कोलाइड कर रहा है? देखिए 4 सेकंड. तो इसका ये आपका टाइम पीरियड है. ठीक है, टाइम पीरियड कितना आ गया यहाँ पर आपका? 4 सेकंड के ऊपर. तो बच्चों देखिए वाई एक्सिस के अलॉन्ग डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन लगा लीजिए. क्या होती है? वाई इज इक्वल टू देखिए यू वाई टी प्लस आपका हाफ एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस टाइम्स टी का स्क्वायर. ठीक है, टोटल डिस्प्लेसमेंट जीरो. ठीक है, वाई एक्सिस का अलॉन्ग हम लगा रहे हैं. ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी अलॉन्ग वाई एक्सिस कितनी? वाई टाइम कितना लगा आपका? 4 प्लस आपका हाफ एक्सेलेरेशन अलॉन्ग वाई एक्सिस कितना है? माइनस जी/2 इंटू टाइम. टाइम कितना? 4. 4 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, ये वैल्यू यहाँ से इतनी लगेगी. तो देखिए यहाँ से आप लिख सकते हैं 4 वाई की वैल्यू हो जाएगी आपके यहाँ से 2 इंटू टू कितना? 4. एक 4 से यहाँ पर एक 4 कैंसिल लगा, यहाँ से 4 जी के इक्वल आ गया. ठीक है, तो वाई आपका 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ से वाई की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी आपकी? 10 के इक्वल आ गई. डिस्टेंस है तो यूनिट इसके इक्वल आ जाएगी. ठीक है, ये आपका यू आई है. सॉरी, दिस इज यू आई. यू आई का इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, ये आपका क्या बच्चों यहाँ पर ये इनिशियल वेलोसिटी है. ठीक है, ये आपकी इनिशियल वेलोसिटी 4 u y लिखेंगे इसको. ठीक है, दिस इज 4 u y. ठीक है, ये आता है. तो ये आपकी यू आई की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी? यहाँ से आपकी 10 मीटर पर सेकंड. स्पीड है तो क्या यूनिट क्या होगी? 10 मीटर पर सेकंड. सो दिस शुड बी द आंसर. तो देखिए जो आपका सेकंड ऑप्शन है ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा. ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. सो आई होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस कॉन्सेप्ट. ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच.